तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करते हो कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना इस बकचोदी के चालू करते हैं। तो जैसे कि तुम्हें पता भाई, बैक टू द ट्रैक स्टिल है। जस्ट छोटे छोटे लॉट्स के साथ लॉट ट्रेड चल रहा है और मतलब ठीक ठाक एवरेज चल रहा है। और कुल मिला के थोड़ा पैसे जुटाने की ज़्यादा है। इस वजह से तुम्हारे भाई की फाइनली जॉब लग ही गई है। कल परसों जान लग जाऊंगा। तो मैं बोल सकता हूँ ट्रेडिंग पे कुछ टाइम तक नहीं रहूँगा। रीज़न क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा दिन ही रहूँगा वहाँ पे, बहुत मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। तो जब तक मैं बोल सकता हूँ जॉब है, तो मैं जब तक ढंग से मैनेज नहीं हो जाता तब तक ट्रेडिंग में भी मैं बोल लूँ थोड़ी कम ही कर दूंगा या फिर नहीं ही करूँगा। क्योंकि भाई काम के बीच में महंगा ट्रेड लूँगा, फिर लॉस होगा, फिर इमोशनली महंगा दिक्कत होगी। इस वजह से काम के बीच में ट्रेड नहीं लूँगा। अच्छा, अब बात आती है ओवरऑल अब है क्या हिसाब किताब आज की। ओवरऑल फिर दोबारा एक और बार तो रिव्यू दे दूंगा लास्ट में। देखो भाई, आज है तुम्हारा 13 अप्रैल, मंडे, चौथा महीना 2025। और मंडे आज फाइनली है, नो न्यूज़ मंडे है। नो, इस हफ्ते ऑलमोस्ट एक भी न्यूज़ नहीं है पीपीआई को छोड़ के। मतलब थोड़ा मंदा हफ्ता है। ठीक है, अब बात आते हैं लंदन सेशन की। बहुत ही ज़्यादा डिसेंट था सब कुछ। मतलब कंटिन्यूशन में अगर मैं ढंग से चाहता तो ट्रेड ले सकता था। इधर मैंने न्यूयॉर्क में ज़रूर ट्रेड लिया। और तो फिर जो लंदन सेशन के प्राइक्शन से भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल तुम्हें प्राइक्शन बहुत ज़्यादा बुलिश दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा था। और ये फेयर वैल्यू, ये क्या बोलते हैं, गैप डाउन इस वजह से मार्केट हुई क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में, मतलब समझ रहे हो ना, दिक्कत चलती रहती है। फंडामेंटल को न्यूज़ आई होगी तो मतलब गिर गया। लेकिन मार्केट ने भयंकर एशियन सेशन में इसको रिकवर करा है। पहली बात तो ये। प्लस में उस टाइम पे जब मार्केट लंदन में यहाँ कहीं थी ना, तब उसमें मुझे एक चांस लग रही थी, येला ऑलरेडी कैंडल बन गई थी कि भयंकर येली कैंडल बनने के बाद मार्केट इसको ऐसे करके रिवर्स कंटिन्यूशन ऐसे जा सकता है, मुझे ये लग रहा था। या फिर भयंकर 50-50 कंटिन्यूशन, जो कि मार्केट गई है। ठीक है, देखो कंटिन्यूशन। लेकिन मैं बोलूँ यार, अगर मैं चाहता तो मतलब कैसे ना कैसे करके सेटअप ढूंढ लेता। लेकिन डिसेंट था मतलब सब हिसाब किताब। मतलब देखो, कुछ टाइम वेट करता, ब्रेक आया, थर्ड कॉन्फ्लुएंस सब प्लस में फिब का करता, तो मतलब सेटअप मिलने का तो मिल जाता यार। लेकिन बस लंदन में जीतेगा, थोड़ा स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। प्लस में यार बस थोड़ा इस आजकल ना, मतलब थोड़ा ट्रेडिंग के रिगार्डिंग मतलब मैं थोड़ा चिल कर रहा हूँ। मतलब कैसे बताऊँ तुमको, मतलब प्रॉपर हर ट्रेड नहीं लेने की ट्राई कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट सोच रहा हूँ प्रॉपर सेटअप ले लूँ। लेकिन यही रूल मैंने ऑलमोस्ट बोल सकते हो न्यूयॉर्क सेशन में तोड़ दिया, जो मैं भी तुम्हें बोल रहा हूँ। तोड़ा भी नहीं इन द सेंस, मतलब मैं ठीक था, मैं कॉन्फिडेंट था तभी लिया मैंने। अब आ जाते हैं गोल्ड पे। भाई गोल्ड पे भी जो मैंने सोचा ऑलमोस्ट वही हुआ। पर गोल्ड में तो मैं बोल सकता हूँ सेटअप में भी था नहीं। देखो, गोल्ड में भी सेम सिचुएशन, मार्केट गिरी है, छूटते मार्केट ने फिल कर दिया। लेकिन गोल्ड में अब ट्रेंड है नहीं। गोल्ड में अभी ये देखो, ओवरऑल तो गोल्ड में भी अप ट्रेंड ही चल रहा है। लेकिन ये रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड है। अब इस रिट्रेसमेंट टू डाउन साइड को मार्केट कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी वो पता नहीं। लेकिन हम इसको एज ए डाउन ट्रेंड लेके ही चलेंगे। तो मार्केट ने क्या करा था, मान लो डाउन ट्रेंड है, ऑलमोस्ट ये फिल कर दिया। मैंने ये लिक्विडिटी को लेके चला, मतलब मैं लिक्विडिटी वगैरह कुछ नहीं ली। मैंने देखा बैंकर मार्केट ने इसको फिल आउट कर दिया। सिंपली फिल आउट करने का मतलब मोस्टली चांस रहता है गैप फिल करने का, मार्केट देती है पुल बैक। और हैवी का वो डिपेंड करता है कि मतलब डाउन साइड की तरफ लिक्विडिटी है या नहीं है। और इस केस में लिक्विडिटी थी डाउन साइड की तरफ में। मार्केट ने ऑलमोस्ट फिर गैप फिल कर लिया। अब मार्केट ने दिया ब्रेक। ब्रेक दिखाता हूँ तुमको कैसा, मतलब प्रॉपर जो बेरिश ट्रेंड को, ये जो आवरली का रिट्रेसमेंट है, डाउन ट्रेंड ही है। ठीक है, मतलब प्रॉपर ब्रेक पर देखो तुरंत आवरली लिक्विडिटी क्लेम कर ली। अब इसके बाद मतलब मैनिपुलेट करा, ब्रेक ऊपर देती, फेक आउट से फेक आउट की तरह मानता, लेकिन नहीं दिया। तो मतलब हाँ, मतलब डाउन साइड की तरफ में जाने का चांसेस तो थे। लेकिन स्टिल यार, मतलब इसमें मैं नॉट कॉन्फिडेंट येट, या मैं तुम्हें बोलूँ क्या बोलते हैं, मैं प्रॉपर मन ही नहीं था थोड़ा ट्रेड करने का। मतलब थोड़ा नॉट कॉन्फिडेंट येट ही लगा लो तुम। मतलब पता तो था ये होना है, लेकिन एग्जीक्यूशन में ही वही बात है। थोड़ा मतलब मैं लंदन में थोड़ा मंदा ही चल रहा था देख के, कि थोड़ा भाई है ना यार, थोड़ा बैक टू द प्राइम के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और जो मैं सोच रहा था मतलब एज ए रिवर्स, देखो डाउन ट्रेंड रिवर्स, क्या बोलते हैं इसे, रिवर्स कंटिन्यूशन। हाँ, रिवर्स कंटिन्यूशन ही गया। ठीक है, ये सारा बैंकर मैंने सोचा, लंदन का परफेक्ट गया। फिर बात है न्यूयॉर्क सेशन की। बता दूं, मैंने इंडेक्स देखे नहीं है ऑलमोस्ट अभी, तो मैं कुछ बोलूँगा फिर इंडेक्स की। डायरेक्ट फॉरेक्स और गोल्ड की बात करते हैं बस। जीयू ऑलमोस्ट जैसे सोचा था डिट्टो वैसा हुआ। मार्केट ने क्या करा, बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में थी, रिसेंट के हिसाब से बाय डिसाइड हुए। मार्केट ने जो फेयर वैल्यू गैप थी ये फिल कर रही थी। और प्लस में जिस टाइम पे मार्केट खोली रिट्रेसमेंट ले रही थी, तो भाई जैसे मतलब इधर देखो भाई, ये फिल कर रही है गैप, हैवी चांस है रिवर्स कंटिन्यूशन। लेकिन 5 मिनट के
ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे इधर प्रीवियसली बैंक इधर लो रेसन लिक्विडिटी भी होनी चाहिए 5 मिनट पे, लेकिन क्या थी, नहीं, जस्ट गैप्स थे। तो इसमें 50-50 वाली कंडीशन आ गई थी। लेकिन लिटरली जस्ट ये क्या बोलते हैं, ये मतलब भाई ये तो मतलब मैं इसमें क्या बोलूँ यार, मतलब लिटरली 50-50 वो तो ये इस वजह से ऊपर इसलिए भी चलेगी क्योंकि तेरे यार को फिल करना था, ठीक है। लेकिन मैं कैसे बता रहा हूँ, मतलब कैसे बताऊँ तुम्हें 50-50, मतलब इसमें कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि भयंकर लिक्विडिटी नीचे सपाट गिरी तो मैं भी सपाट जाए ऐसे चली जाती, लेकिन वैसे नहीं, प्रॉपर ऐसे ऐसे करके मतलब अपने आराम धीरे धीरे ट्रेंड को फ्लो में रिसेंट के बायस को पूरा मतलब इसको फिल करा है। तो इसमें लिए तो इसमें मैंने जीव पे भी था, मैंने थोड़ा गोल्ड पे ध्यान दिया, तुम्हें देखेगा बहुत ज़्यादा साइंस दिखेगी भयंकर तुमको, देखो इतनी सारी ट्रेड इतनी सारी चीज़ें लगा रखी है। फिर को हटाते पहले क्लियर हो जाएगा। सिंपली तरीके से समझाऊंगा, बायस कैसे डिसाइड हुए, बायस ऐसे डिसाइड हुए दोनों साइड की तरफ 50-50 लेके चला। अगर इसको रिट्रेसमेंट कंटिन्यू करना हो, क्या पता भाई ये वाला फेयर वैल्यू गैप को छोड़ के मार्केट इसको भी लेने चले जाए, तो दोनों तरफ का लेके चला मैंने। एज इसको डाउन ट्रेंड लेके चला ऐसे, और एज इसको अप ट्रेंड भी लेके चला। दोनों पर्सपेक्टिव से देखा मैंने, दोनों पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर डाउन ट्रेंड के हिसाब से देखे तो इसने अभी जस्ट एक लिक्विडिटी क्लेम करी है, ठीक है। डाउन ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, तो एक छोटा सा पुल बैक और मे बी हाइज वगैरह लिए और तब मे बी बेरिश चली जाती, या तो ये हो सकता था। लेकिन उसके लिए जो इसका ये वाला पुल बैक अपसाइड की तरफ है, मैं ये वाला कैप्चर कर सकता, जो कि मैंने करा ही है अल्टीमेटिकली, ठीक है, जो कि मैं सोच रहा था ये। और एक होता है भयंकर अप ट्रेंड के हिसाब से, मतलब मार्केट अगर बुलिश शॉर्ट फ्लो को रिस्पेक्ट करेगी तो ओवरऑल में भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये अभी पुल बैक चल रहा है, क्या बोलते हैं, बिग टाइम फ्रेम का। अगर छोटे आवरली के हिसाब से बुलिश शॉर्ट फ्लो रिस्पेक्ट करेगी तो पुल बैक धीरे धीरे हटेगा और मतलब अप ट्रेंड के बेसिस पर रिवर्स कंट्रेशन ओवरऑल चलेगी। तो उसकी स्टार्टिंग अगर मैं बोलूँ यहाँ से हो गई तो मे भी हो भी या नहीं भी होगी 50-50 है, लेकिन ओवरऑल को छोड़ के अगर हम रिसेंट के हिसाब से बात करें तो रिवर्स कंटिन्यूशन इस फेयर वैल्यू गैप और ये क्या बोलते हैं लिक्विडिटी को लेने के बाद। अब बात आती है, ये दोनों तो मैं दोनों 50-50 कंडीशन सोच ली, बात आती है 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो क्या कह रहा है। भाई देखो 50-50 है, इसमें भी ब्रेक इसमें दिया है, लेकिन स्टिल क्या बोलते हैं गैप है, तो क्या पता ऐसे ऐसे करके फेक आउट दे दे। और ये वाला मेरे को स्टिल इसने करा, ये वाला जो गैप है एज ए थर्ड कॉन्फ्रेंस इसको मैं कंसिडर करने वाला था, इसको वो करा। मैंने बोला नहीं स्टिल रुक जाते हैं, बेरिश ट्रेड लेने से पहले मैंने क्या करा, मैंने एक बेवकूफ़ी करी। मैंने क्या करा, मैंने वेट करा और इसके यहाँ पे मैंने देखा इन्वर्स हो गया, मैंने तुरंत ट्रेड ले लिया बुलिश। ये मेरी पहली ट्रेड देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक की बुलिश ट्रेड लगा ली। लेकिन मार्केट ने भयंकर बुलिश ट्रेड, मेरी एक दिक्कत रहेगी, मैंने फिब लगाना भूल गया। मतलब फिब का देखो ब्रेक है, थर्ड कॉन्फ्रेंस है, लेकिन कंटिन्यूशन कॉन्फ्रेंस 5 मिनट का नहीं और 1 मिनट की एंट्री नहीं है। आफ्टर क्या बोलते हैं ये वाले एसएल हंट के बाद मैंने देखा बैंकर मार्केट बेरिश चली गई। मैंने एक और मेरी यही ट्रेड गलती मतलब मेरे को भारी पड़ जाती है, एक और ट्रेड लगा ली बेरिश की साइड में कि बैंकर अब मार्केट जो मैं बेरिश के हिसाब से सो रहा था वो बेरिश के हिसाब से जाएगी। लेकिन फिर मार्केट ने भयंकर बुलिश और लोग जैसे रिस्पेक्ट दिखाया, मैंने फिर जो मैंने हटाया ना, जब 70% इधर हो रहा था तो उसके अबव ये वो यहाँ पे कहीं क्लोज हो रहा था। मैंने उसके हिसाब से देखा तो मैं कहा हाँ भाई अब क्लोज हो रहा है, मैं बुलिश ट्रेड ले लेता हूँ। तो मैंने लास्ट फाइनल ट्रेड ली और फिर छोटे छोटे लॉट्स आते तो इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं आई इतनी। जितना में भी इन 2 ट्रेड्स का लॉस वगैरह हुआ था, जो भी छोटा मोटा $18 के आसपास का, वो भी रिकवर हो गया और मतलब डिसेंट 10 का प्रॉफिट भी हो गया। लेकिन यार स्टिल बस ये बैक टू द प्राइम कैप, तो जब जॉब वगैरह लगने वाली है चला ही जाऊँगा, तब जो उससे पैसा आएगा अब रियल अकाउंट में डालूंगा, $100-200 जो भी आएंगे टाइम के हिसाब से, उसमें मतलब प्रॉपर डेडिकेशन के साथ बैंक का ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो हाँ यार यही थी बस, मैं यही एग्जीक्यूशन वगैरह की मिस्टेक थी, थोड़ा इम्पेशेंट था ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग। अगर एक साइड की तरफ दोनों साइड की तरफ 50-50 कंडीशन है तो प्रॉपर एक साइड की जब तक डिसरिस्पेक्ट नहीं हो जाती तब तक वेट करना था मैं कल मिला के बेसिकली, या फिर दूसरी तरफ की जाके प्रॉपर कॉन्फिडेंट नहीं होता तब तक वेट करना था। तो भाई इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, वरना अब तो बस ठीक ही है, मतलब डिसेंट। इंडेक्स मैंने देखी नहीं, तुम्हें बता ही दिया मैंने, मैं आज के लिए यार बहुत है यार, स्टिल पेपर वगैरह भी आने वाले हैं और भी बहुत सारा महंगा काम वगैरह करने में। तो कुल मिला के मैं सीरीज़ देखने बैठूँगा, एडिटिंग करने के बाद खाना वाना खा के एडिटिंग करूँगा और फिर सीरीज़ देख लूँगा। ये भयंकर जॉब चालू होने वाली है भाई फाइनली, ठीक है। तो फिर ये तो हमारा ट्रेड रिकैप हो गया। डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना, वैसे कोई और दिक्कत आई तो मैं बता दूँगा। लेकिन स्टिल बस आज के लिए इतना ही, और ये वाला वीक मंदा ही चलेगा कि अब से जॉब वगैरह जाने लग जाऊँगा भाई। चलो ठीक है भाई, मेरे हिसाब से पीस, आज के लिए इतना बहुत है, पीस।